हेलो दोस्तों, मैं फैजन तिवारी और हमारा आपका प्यारा सा चैनल लर्निंग क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे जनरली टर्म सिंबल, जो कि हमारा लेक्चर नंबर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का 7 होगा। 7 या 8 होगा शायद, ऐसे ही। हम लोग 8 लेक्चर नंबर कोई भी हो, हम लोग आप लोगों को अपलोड करेंगे, उसमें डाल देंगे कि हमारा लेक्चर नंबर कितना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। लेकिन जनरली हम इस टॉपिक में बात करेंगे टर्म सिंबल के बारे में कि हमारा टर्म सिंबल क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे लोग आपके नज़रिए से। या हम लोग बोले प्रिपरेशन नेट CSIR नेट के लिए भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और आपके टॉपिक में तो है ही। यानी आपके टॉपिक में 12 में भी मिलेगा, BSc के लेवल पर भी ये टॉपिक मिलेगा। टर्म सिंबल वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम लोग इसमें डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करके हम इसमें सीखेंगे कि हमारा टर्म सिंबल क्या होता है। तो हम लोग आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही शानदार होगा। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है टर्म सिंबल। चलो ये प्रॉब्लम बार बार टर्म सिंबल। टर्म सिंबल इसमें हम लोग बात करेंगे कि हमारा टर्म क्या आता है। हम लोग पहले डी को स्प्लिट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें टर्म की बात करेंगे कि हमारा इसमें टर्म क्या हो सकता है। तो बच्चे लोग पहला टर्म सिंबल क्या है, ये हमारा एक लॉन्ग हेडिंग रहेगा। इससे हम लॉन्ग हेडिंग मानेंगे, इसमें पहले छोटे छोटे पॉइंट पढ़ने, इसके बाद हम लोग अपने सीधे टर्म पे आएंगे। तो पहला हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो हमारा होगा, इससे हम ए मान के स्पिन एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। आर वो बच्चे स्पेलिंग बहुत गलत हो रहा है आजकल। ऑर्बिटल एंगुलर एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बच्चे लोग पहले हम लोग इसको सीखेंगे, हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। बच्चों लोग अगर जनरल तरीके से हमारा क्या है, न्यूक्लियस, और यहाँ पर एक हमारे इलेक्ट्रॉन। बच्चे लोग यहाँ पर आप लोग सोचिए, इलेक्ट्रॉन हमारे ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहे हैं, ऑर्बिटल हमारे इलेक्ट्रॉन में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चे लोग यहाँ पर कितने मोमेंटम, हम लोग मोमेंटम की बात कर रहे हैं। मोमेंटम हमारा क्या होगा, P = mv। यानी इसमें यहाँ पर मोमेंटम दिया होगा, m मास भी होगा, कुछ v होगा यानी वेलोसिटी। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे यहाँ पर, m/v। यानी क्या इसका मतलब हुआ बच्चे लोग, ये आपका यानी इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ भार होगा, और वेलोसिटी यानी अपना इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहा है कोई ना कोई स्पीड से, एक पार्टिकुलर स्पीड से इसमें रिवॉल्व कर रहा है, यानी घूम रहा है। बच्चे लोग यहाँ पर एंगुलर का मतलब क्या है, हम लोग ऑर्बिटल मोशन तो पढ़ते थे कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में चारों चक्कर लगाए, उसे हम लोग ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। लेकिन बच्चे लोग यहाँ पर एक नया टर्म है मोमेंटम, यानी मोमेंटम हम लोगों ने डिफाइन किया। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे इसमें कि हमारा एंगुलर। अब आप लोग एक बार खुद से सोचिए, अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर देखें, ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें नीचे जा रहा है तो एक एंगुलर के साथ पर्टिकुलर एक एंगुलर बनाते हुए नीचे जाएगा, इस तरीके से एंगल बनाते हुए जाएगा। अगर एक घूम रहा है इस तरीके से एंगल बनाते क्रिएट करते हुए जाएगा। तो इसीलिए एक हम जो नया हमारा यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ उसे हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, और ऑर्बिटल में हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारा हुआ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करें, ये इसमें एक पॉइंट हो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, यानी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल रिवॉल्व विथ एंगल के साथ ये ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, एंगल। यानी आप लोगों को कितना समझ में आया कहां से हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है। बच्चे लोग इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक सेकंड, हम लोग इसके बाद बात करेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो आप लोग ये समझ गए टर्म सिंबल हमारा जनरल, जैसे हम एक फिलहाल कि इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं।
तो हमारा दूसरा क्या है बच्चे हेडिंग, जो हमारा दूसरा हेडिंग होगा सब हेडिंग के अंतर्गत स्पिन एंगुलर मोमेंटम। बच्चे लोग ये बात होता है स्पिन में क्या होता था, स्पिन मोशन में बच्चे लोग यहाँ पर स्पिन मोशन में क्या होता था, स्पिन मोशन में क्या होता था, आप लोगों को ये विजुअल की नहीं विजुअल है, एक क्लियर विजुअल नहीं है। तो यहाँ पर स्पिन मोशन में जो होता था बच्चे लोग, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने खुद के एक्सिस पे, इलेक्ट्रॉन जो होता था अपने खुद के एक्सिस पे घूमता था। तो बच्चे लोग आप लोग इस पे समझिए, यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व विद ऑन एक्सिस, यानी इससे बोले हम लोग इलेक्ट्रॉन और रिवॉल्व विद ऑन एक्सिस, ये हमारा स्पिन मोशन था। लेकिन हम लोग इसमें बात करेंगे स्पिन ऑर्बिटल यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। तो हमारा इलेक्ट्रॉन ये इस तरीके से हमारा घूम रहा है, अपने एक्सिस पे घूम रहा है, लेकिन बच्चे लोग यहाँ पर क्या बोला एम वी, हम लोग यहाँ पर इसे मोमेंटम यानी इलेक्ट्रॉन का कुछ भार भी बता रहा है, इलेक्ट्रॉन कुछ वेलोसिटी के साथ अपने पर्टिकुलर एक्सिस पर रिवॉल्व करेगा। जो जब ये रिवॉल्व करेगा बच्चे, तो यहाँ पर ध्यान देना ये कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पर क्रिएट करेगा, एंगल यानी एंगल हम लोग इसे थीटा की बात करें, यहाँ पर एंगल क्रिएट करेगा। तो बच्चे लोग इसे बोलेंगे स्पेस एंगुलर मोमेंटम। तो हमारा छोटा सा टॉपिक था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। जी बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक। अब हम तो बच्चे जब लोग को समझ में आया, अब हम इसके बाद इसमें बात करेंगे हमारा क्वेंचिंग की। हमारा क्वेंचिंग क्या होता है, क्वेंचिंग यानी डिस्टर्बेंस। चलो आप लोगों को विजुअल कलर से अगर हम लिखें आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्वेंचिंग नहीं दिख रहा, हम लोग अपने ब्लैक से ही चलेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेंचिंग। हमारा जो तीसरी हेडिंग है क्वेंचिंग में बच्चे लोग क्या होता है कि हमारा अगर मान लो हमारा कोई ये न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसे प्लस चार्ज। बच्चे लोग यहाँ पर आप लोग खुद से देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक अपने पार्टिकुलर भार या स्पीड के साथ ये एंगल बनाते हुए न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। बच्चे लोग क्वेंचिंग का क्या मतलब होगा, यहाँ पर बीच में आ जाएगा इस तरीके से, यानी डिस्टर्ब कर देगा इलेक्ट्रॉन को। बच्चे लोग इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करेगा, तो बच्चे लोग एक पॉइंट रखा और ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन को जब ये डिस्टर्ब कर देगा इस तरीके से, यहाँ पर इसका भी न्यूक्लियस ये इसका प्लस चार्ज न्यूक्लियस। बच्चे लोग अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर स्पेस में अपना चक्कर लगा रहा था एंगल विथ मास या मास और वेलोसिटी के साथ, यानी एक पर्टिकुलर स्पेस के साथ ये ऑर्बिटल को अगर हम बात करें एक पार्टिकुलर स्पीड के साथ न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, चक्कर लगा रहा था। लेकिन बच्चों यहाँ पर दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल या ऑर्बिटल बोले या हम क्वांटम बोले, अगर बीच में आ गया तो बच्चों लोग इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो गया। तो बच्चे लोग एक बात और यहाँ पर डिस्टर्ब क्या होगा, डिस्टर्ब। अगर हम डिस्टर्ब की बात करें तो डिस्टर्ब बच्चे लोग एक पॉइंट और ध्यान देना, डिस्टर्ब हमारा क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगा। बच्चे लोग लेकिन एक बात और याद रखना, हमारा इलेक्ट्रॉन जो खुद के एक्सिस पे अगर हम बात करें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था, वो तो हमारा आप ही होगा। तो यहाँ पर डिस्टर्ब किसको नहीं करेगा, नो डिस्टर्ब। अगर हम नो डिस्टर्ब की बात करें
नो डिस्टर्ब, यानी कौन सा हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा सिर्फ पॉइंटिंग से, तो हमारा है स्पिन ऑर्बिटल मोशन या ऑर्बिटल मोमेंटम। तो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा। अब इसके बाद हम टॉपिक में चलेंगे जो हमारा होगा मैग्नेटिक फील्ड। हम टॉपिक पढ़ेंगे हमारा होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग इसमें मैग्नेटिक फील्ड में हम जब बात करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बच्चे लोग यहाँ पर क्या होगा, यानी अगर इसमें हम बात करें वायरियस substance placed in magnetic field, magnetic field, so various properties, इसके various property होंगे चलो यहाँ पर so various property, इसके so various property, जिसमें various property में हम लोग बच्चे यहाँ पर पैरामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म और क्या होगा बच्चे लोग हमारा डायामैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिज्म और क्या होगा बच्चे यहाँ पर फेरो मैग्नेटिज्म एंड डाई मैग्नेटिज्म और ये हमारा लास्ट में होगा फेरी मैग्नेटिज्म। हम लोग इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, हल्का हल्का पॉइंट कवर करेंगे जो हमारे टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। इसको हम बताएंगे यहाँ पर पैरामैग्नेटिज्म हमारा क्या होता है, डायामैग्नेटिज्म क्या होता है, फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी मैग्नेटिज्म। इसके बाद हम लोग लास्ट में बात करेंगे फेरी मैग्नेटिज्म हमारा क्या होता है। तो आप लोगों के सामने सारे पॉइंट नोट किए हैं। अब हम इसमें से एक को कवर करेंगे तो हमारा पहला टॉपिक जो होगा पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म चलो पैरामैग्नेटिज्म क्या होगा, द सबस्टेंस व्हिच कैन प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। इसमें भी बात करेंगे द सबस्टेंस व्हिच कैन प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बच्चे लोग इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिससे क्या होगा बच्चे लोग, जब इसे मैग्नेटिक फील्ड कोई भी सब्सटेंस को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो हमारा इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चे लोग हम यहाँ पर और दिस प्रोसेस इज नोन एज एंड दिस इज आल्सो नोन एज, बच्चे क्या हो जाएगा आल्सो नोन एज, हम लोग इसमें बात करेंगे हमारा क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिज्म।
एंड दिस प्रोसेस इज नोन एंड दिस इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे एंड known as paramagnetism। तो चलो ये हमारा इस फिनोमेनन को हम कहेंगे पैरामैग्नेटिज्म। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑर्बिटल की, अगर ऑर्बिटल हमारा इस तरीके से है बच्चे लोग, अगर ये अगर ये पूरे ऑर्बिटल फील्ड है तो हमारा कैसे होगा डाई मैग्नेटिज्म। बच्चे लोग डाई मैग्नेटिज्म, तो हम लोग आप लोगों को डाई मैग्नेटिज्म की परिभाषा नहीं समझ। डाई क्या होता है रिपल्सन, यानी रिपल्शन मैग्नेटिज्म यानी रिपल्शन सो यानी मैग्नेटिक फील्ड। और हमारा कैसा होगा कलरलेस। और बच्चे लोग अगर बात करें तो यहाँ पर फेरोमैग्नेटिज्म की, फेरोमैग्नेटिज्म अगर ये सारे ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन खाली है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। अगर हम बोले इसे इस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें बच्चे लोग कितने हैं 5, क्योंकि सारे में सेम है। अभी हमारा कैसा होगा बहुत ही स्ट्रांगली यानी स्ट्रांगली अट्रैक्शन। स्ट्रांगली अट्रैक्शन हो इसलिए इसका नाम हो जाएगा बच्चे लोग फेरो मैग्नेटिज्म। और हम लोग बच्चे बात करेंगे मैग्नेटिज्म, हमारा पहला मैग्नेटिज्म क्या होता है। और बच्चे लोग आप लोगों के पास इस तरीके से कोई बच्चे यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फील्ड करें, ये वाला ये अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खाली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, तो बच्चे लोग यहाँ पर क्या होता है सो अट्रैक्शन पावर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लोगों को ये समझ में आया बच्चे लोग, जो हम लोगों ने बोला आया होगा। तो अब हम इसके बाद अब अगला टॉपिक हमारा फेरोमैग्नेटिज्म को हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया, डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म। अब इसके बाद फेंटी है फेरी में बात करेंगे। हम लोग अभी मैग्नेटिक मोमेंट में कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि आप लोगों को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसमें आप लोगों को ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब हम इसके बाद बात करेंगे इसमें क्या बच्चे यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग चेक कर रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट के बच्चे जब हम बात करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बच्चे लोग क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग जल्दी इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं किसमें फेरी मैग्नेटिज्म में, यानी जिसमें ऑर्बिटल हम लोगों ने कितने खाली माने थे, ऑर्बिटल कितने खाली माने थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये वाला फॉर्मूला इसका होगा इसका फॉर्मूला बच्चे कितना होगा n+n2 Bm बोहर मैग्नेटिज्म। बच्चे लोग हमारा फॉर्मूला किसका मैग्नेटिक मोमेंट का। बच्चे लोग यहाँ पर एक बात हो अगर हम लोग पैरामैग्नेटिज्म के लिए बात करें, पैरा मैग्नेटिज्म के लिए बात करेंगे तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे 1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 और यहाँ पर फेरोमैग्नेटिज्म है
फेरोमैग्नेटिज्म में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 माने थे हम लोग, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे लोग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग। अब यहाँ पर इसका अगर कैलकुलेट करें हम लोग इस तरीके से n +2, इसके पहले हम लोग एक एनॉन लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 + 1 + 2 कितना हो जाएगा बच्चे लोग, 3, यानी इसका आएगा 3, तो इसका कितना निकल कर आएगा 3 पॉइंट कितना भी है 3 पॉइंट करीब है, इसका आएगा 71 या 72 ऐसे करीब 3.5 BM। इसका आपसे कितना निकल कर आएगा, इसका अगर हम बात करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। इसके बाद हम लोग डिटेल में बात करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। हमारा यहाँ पर चेक कर, अभी यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5, यहाँ पर ये 5, तो कितने हो जाएंगे बच्चे, हम दूसरा 35, यानी इसका 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा बच्चे लोग, यहाँ पर इसका 35 होगा, 35 होगा तो इसका BM कितना निकल कर आएगा, अगर हम इस जनरली काउंट करें यहाँ पर इसका BM 5.8। यहाँ पर बच्चे लोग इसका आएगा 3.87 और इसका कितना आएगा 5.89 या 92 आएगा, 92 BM। तो बच्चे लोग आप लोगों को ये क्लियर हुआ। अब हम इसके बाद बात करेंगे अपना 2 टॉपिक और इसमें बचे हैं, फेरीमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरीमैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर हम चलेंगे एंटी फेरीमैग्नेटिज्म। एंटी फेरीमैग्नेटिज्म। अब बच्चे यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे लोग स्ट्रांगली रिपल्सन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, स्ट्रांगली रिपल्सन शो करेगा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। बच्चे आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर म्यू, यानी म्यू की बात करें हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0 ही रहेगा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अब यहाँ पर इसमें क्या होगा बच्चों लोग, स्ट्रांग रिपल्सन शो, अगर स्ट्रांग रिपल्सन दिखा रहा तो क्या होगा, स्ट्रांग और रिपल्सन क्या कहलाएगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक। इन बच्चे लोग इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेस एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अब हम लास्ट में टॉपिक पर इस स्लाइड में आप लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, फेरीमैग्नेटिज्म में हमारा क्या होगा बच्चे, इसमें हम लोग जनरली बात करेंगे स्ट्रांग रिपल्शन। यहाँ पर म्यू 0 नहीं होगा, बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं हो सकते हैं, या डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर स्ट्रांगली यानी स्ट्रांगली रिपल्शन या बोले मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट 0, सो स्ट्रांग रिपल्शन एंड स्ट्रांग अट्रैक्शन, यानी स्ट्रांगली अट्रैक्शन एंड स्ट्रांगली रिपल्शन शो करेगा, रिपल्शन। तो बच्चे लोग हम एक बार आप लोगों को मौखिक बता दें कि हम लोगों ने क्या पढ़ा इस टॉपिक में। पैरामैग्नेटिज्म में बच्चे लोग हम लोगों ने क्या पढ़ा, वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक या दो आते थे जो अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में शो करता था, लेकिन ज्यादा नहीं। इसके बाद हम लोगों ने डायमैग्नेटिक की बात की। डायमैग्नेटिक होता है रिपल्सन दिखा रहा था मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं प्रेजेंट थे और वो हमारा कैसा कंपाउंड था, कलरलेस।
और हमारा पैरामैग्नेटिज्म कैसा कंपाउंड था जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, वो हमारा कलर्ड सॉल्यूशन था, कलर्ड कंपाउंड था। इसके बाद हम लोगों ने बात किया एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म हमारा क्या होता है बच्चे लोग, वो हमारा स्ट्रांगली रिपल्सन दिखाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत उसमें हमारा मैग्नेटिक मोमेंट जीरो ही आएगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो ही आएगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया, उसके बाद हम लोगों ने जब बात किया उसके टॉपिक में, तो हमारा टॉपिक फेरोमैग्नेटिज्म एंड और कौन सा बच्चे लोग रहेगा, फेरीमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है बच्चे लोग, स्ट्रांगली अट्रैक्शन दिखाता है और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं, यानी 1 से ज्यादा रहेंगे। और हमारा फेरीमैग्नेटिज्म क्या होता है बच्चे लोग, यहाँ पर रिपल्शन स्ट्रांगली एंड स्ट्रांगली अट्रैक्शन दोनों दिखाएगा। तो हमारा टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक, हमारा हम लोगों ने इसको कवर किया। हम लोग इसके बाद बात करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सेल, यानी फैक्टर, इसमें बात करें फैक्टर्स यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होगा, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल है। इसमें क्या होगा, नेचर ऑफ पहला सेंट्रल मेटल आयन। मित्रों कितने पहला क्या होगा, चार मेटल सेंट्रल मेटल आयन, ये चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। बच्चे लोग इसमें क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर इसमें हम बात करें इस वाले में, तो अगर हम बताएं ये वाला चार्ज अगर बढ़ा रहे हैं तो स्टेबिलिटी हमारा कैसा होगा, बढ़ेगा। अगर इसमें बात करें कि स्टेबिलिटी किसकी है होगी, तो इसकी। इसके बाद हम साइज ऑन के, अब वहां पर बात करेंगे साइज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। बच्चे लोग अगर साइज बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, स्टेबिलिटी घटेगी। अगर यहाँ पर एक बात होगा, साइज बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी हमारा लॉस होगा यानी कम होगा। ऐसे ही बच्चा लिगेंड के टर्म में रहेगा। लिगेंड का हम लोग चार्ज बढ़ाएंगे, लिगेंड अगर लिगेंड के टर्म में बात करें, लिगेंड हमारा क्या होगा, लिगेंड भी हमारा यहाँ पर लिगेंड ये क्या होगा, चार्ज यानी लिगेंड किसके पास प्रोपोर्शनल होगा, यानी चार्ज के, चार्ज और प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी यानी। और इसके लिए यहाँ पर लिगेंड कैसा होगा, लिगेंड बच्चे लोग साइज 1 पॉइंट, अब हमने अगर साइज को बढ़ाएंगे बच्चे लोग यहाँ पर हमारी स्टेबिलिटी कम होगा। स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो हमारा साइज कम होगा, एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है। तो बच्चे लोग हमारा आज का टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हम लोग आज इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक में, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डाइपोल मोमेंट से। हम लोग अपना टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट डिस्कस में डिटेल करेंगे, डिस्कस में डिटेल बच्चे लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग टर्म सिंबल पे आएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई लेक्चर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं, धन्यवाद।